नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भक्ति का स्वरूप, शालग्राम शिला की महिमा तथा वैष्णव पुरुषों का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु विश्वेश्वर, श्रेष्ठ भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है? महादेव जी बोले, देवी, भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्री हरि की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्यावश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वह तामसी बताई गई है। जो विषयों की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है उसकी भक्ति राजसी मानी गई है। ज्ञान परायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि करनी चाहिए, यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवी सदा सब प्रकार से श्री हरि का सेवन करना चाहिए। तामस भाव से तामस, राजस से राजस और सात्विक से सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले पुरुषों को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मंगल करते हैं और प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करे। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ही क्यों न हो, जो भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, सुरेश्वर, इस पृथ्वी पर शालग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी हैं, उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए? महादेव जी बोले, देवी, जहाँ शालग्राम शिला की कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है उस घर को वेदों में सब तीर्थों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को 1 ही शालग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। यह शालग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली और मोक्ष रूप फल देने वाली है। जहाँ शालग्राम शिला विराजती है वहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका भली भांति पूजन करना चाहिए। देवेश्वरी, जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा सके। वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है जो श्री विष्णु की अर्चना करता है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं उन सबको परम धन्य समझना चाहिए। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से जितने भी उपपातक और महापातक हैं उन सब का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहने वाले मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वे मेघों के आवरण से उन्मुक्त चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवों के पूजन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्द्र स्वेच्छा से किया हुआ पाप, शुष्क अनिच्छा से किया हुआ पाप, लघु और स्थूल मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किया हुआ प्रमाद से होने वाला तथा जानकर और अनजान में किया हुआ जो पाप है वह सब वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से नष्ट हो जाता है।
साधु पुरुषों के दर्शन से पापहीन पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और पापिष्ट मनुष्य पाप से रहित शुद्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु का भक्त पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला तथा संसार रूपी कीचड़ के दाग को धो डालने में दक्ष होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान मधुसूदन का स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णुमय समझना चाहिए। उनके विष्णु रूप होने में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नूतन मेघों की नील घटा के समान श्याम एवं सुंदर है। नेत्र कमल के समान विकसित एवं विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान है। श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। कुंडलों की दिव्य ज्योति से उनके कपोल और मुख की कांति बहुत बढ़ गई है। किरीट से मस्तक सुशोभित है। कलाइयों में कंगन, बाहों में भुजबंद और चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। 4 भुजाएं और साथ में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पार्वती जो ब्राह्मण भक्ति भाव से युक्त हो इस प्रकार श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। वे ही वास्तव में वैष्णव है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेश्वरी उनका दर्शन मात्र करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से तथा उनकी पूजा करने से निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।